आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर इन दिनों देश में एक अलग ही बवाल खड़ा हो गया है। देश के अलग अलग शहरों में इसे लेकर रैलियां निकाली गई। कई जगह तो हिंदू मुस्लिम विवाद तक खड़ा हो गया। लेकिन हिंसा की खबर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बरेली में सुनाई दी। बरेली में हिंसा की आग लगाने का आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों ने भीड़ जुटाने, पुलिस की एंटी राइट गन छीनने और फायरिंग तक की कोशिश की। हालात को बिगड़ते देख कमान सौंपी गई एएसपी अंशिका वर्मा के हाथों, जिनकी टीम ने बरेली की सड़कों पर शांति और सुरक्षा कायम करने का काम किया। जिसके बाद एएसपी अंशिका की खूब तारीफ हो रही है और उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। एएसपी अंशिका वर्मा दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, एक्शन में उतनी ही तेज तर्राक हैं। लोग उनकी तारीफ में उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन भी कहते हैं। उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। उनके बारे में बताएं उससे पहले आपको बता दें कि बरेली में हुए हिंसा की वजह से महिलाओं को सड़कों पर उतरना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद महिला एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट ने सड़कों पर उतरकर सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाने का काम किया है। ये यूनिट उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमांडो यूनिट है और इस यूनिट की जिम्मेदारी अंशिका वर्मा जैसे जुझारू अफसर के हाथों में दी गई थी और अब सफलता भी हासिल हुई है। बरेली में बवाल के दौरान एएसपी अंशिका के नेतृत्व में महिला एसओजी की टीम ने सड़कों पर पेट्रोलिंग कर आम जनता में भरोसा जगाने का काम किया। महिलाओं के बीच यह टीम सुरक्षा की भावना पैदा करने में सफल रही। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए तैयार है। सुनिए बरेली एएसपी अंशिका वर्मा ने तैयारियों के बारे में क्या कुछ कहा, फिर बताएंगे कौन है आखिर एएसपी अंशिका वर्मा। जो विमेन एसओजी यहाँ की वीरांगना यूनिट वो भी तैनात है और महिला क्यूआरटी 6 हमने यहाँ तैनात की है, जिसमें लगभग 30 से 35 पुलिसकर्मी सभी क्यूआरटी में तैनात है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है क्यूआरटी। जितने भी हमें संवेदनशील हॉटस्पॉट्स लग रहे हैं वहाँ पे महिला क्यूआरटी को फिलहाल पोजीशन किया गया है। लेकिन क्यूआरटी का मतलब ही होता है क्विक रिस्पॉन्स टीम, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ये वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। लगभग 250 महिला पुलिसकर्मी इस क्यूआरटी टीम्स में तैनात है। जो ICCC हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे सभी कैमरा लगे हुए हैं। ANPR टेक्निक से भी वो एबल्ड है कैमरा। उनसे लगातार भीड़ को मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं भी अगर क्राउड गैदर होता है तो वहीं से अलर्ट जारी कर दिया जाएगा और संबंधित फोर्स को अवगत करा दिया जाएगा। एसओजी में फिलहाल 8 महिला पुलिसकर्मी, इसको हम बाद में और एक्सपैंड करेंगे। फिलहाल इसमें 8 महिला पुलिसकर्मी, क्यूआरटीओ को अलग से तैनात किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर अंशिका वर्मा कौन है और उन्होंने एएसपी बनने तक का सफर कैसे तय किया। आईपीएस अंशिका वर्मा देश की उन युवा महिला अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने कम उम्र में अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली। 3 जनवरी 1996 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मी अंशिका ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से की है। इसके बाद उन्होंने नोएडा के एक कॉलेज से साल 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। खास बात ये रही कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी के दम पर सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। साल 2019 में उन्होंने पहला प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और 2020 में दूसरा प्रयास देकर ऑल इंडिया रैंक 136 हासिल की। इस तरह वह आईपीएस बनने में सफल हुई। अंशिका वर्मा का मानना है कि निरंतर कोशिश, आत्म अनुशासन, पढ़ाई के दौरान फोकस और लक्ष्य तक पहुंचने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही सफलता की असली कुंजी है। सोशल मीडिया पर अंशिका काफी सक्रिय रहती हैं, जहां उनका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व और खूबसूरत तस्वीरें युवाओं को खूब आकर्षित करता है। उनके प्रेरणादायक सफलता की कहानी लाखों युवाओं के लिए उम्मीद और मार्गदर्शन का स्रोत है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।